कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। राम 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 हरे हरे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो दंडवत मच प्रणाम। माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी प्रेयर स्टार्ट कीजिए। जी 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 माता जी। श्री राधे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम प्रेयर्स। नारायणं नमस्कृत ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवतयुक्तं श्लोके भगवद्गीतं श्लोके भक्ति भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय नन्दगोपकुमाराय 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 गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण मुखं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं अङ्गुं लाङ्घ्यते गिरिं पाङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम्। 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 मङ्गलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम सभी को कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच मीनाक्षी तिवारी माता जी, आज का जप करने के लिए और आज की भागवत प्रेयर्स बोलने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
और आप सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी को हरे हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण सभी माता को जी, दंडवत दंडवत प्रणाम माता प्रणाम। जी। यस, सभी को दंड राजेश्वरी माता हरे जी, कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। राजेश्वरी हाँ माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप सुने कुछ की नहीं हाँ माता हाँ जी? हाँ, वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी। माता जी कल से मतलब थोड़ा सा 19-20 हुआ है। कल डॉक्टर देखे हैं तो बोले हैं कि मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब सुधार चल रहा है। अच्छा, हरे मोमेंट हाँ हल्का सा। जी। और धीरे धीरे मतलब कह रहे हैं कि धीरे धीरे सुधार होगा होगा, लेकिन टाइम लगेगा माता जी। अच्छा, चोट ज्यादा आई हाँ है? माता जी बहुत चोट है, यानी सिर पे मतलब चोट मतलब लगा है वो, मतलब हाँ आगे से थोड़ा सा मतलब खुल भी गया है। हाँ। और अच्छा। ब्लड जो है उनके मतलब सिर में जम गया है, ओ। रुक गया है थोड़ा बहुत। जी जी जी। और माता जी बाएं पैर में उनके 3 जगह फ्रैक्चर है। अच्छा। हाँ माता जी बहुत बेकार कंडीशन है माता जी चलिए बहुत। माता जी, भगवान जी सब चीजों से उबार लेंगे माता जी। धीरे बस धीरे बस होगा, माता जी है ना? एकदम एकदम दृढ़ विश्वास है माता जी के जी जी हमारे जी जी। कृष्णा उठाएंगे उनको जरूर। तो हम सभी माता जी, राजेश्वरी माता जी के दामाद जी हैं, उनके उनके लिए हम सभी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम, हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे 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 राम राम, राम हरे राम राम, राम राम हरे, राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम, हरे राम राम, राम राम हरे। राम हरे हरे। माता जी, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, धैर्य रखिए और अपनी बेटी को भी धैर्य दिलाइए, है ना? और सब हम सब भगवान से आज एक्स्ट्रा राउंड्स करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान जी से कि उनका जल्दी से रिकवरी हो, बहुत शीघ्र रिकवरी हो, है ना? हाँ हाँ माता जी, आप लोग थोड़ा प्रार्थना जी करना। जी जी। माता जी, आप प्लीज टेंशन नहीं लीजिए किसी प्रकार का, क्योंकि भक्त लोग भगवान पे ही विश्वास रखते हैं ना, तो और भगवान जी बिल्कुल अच्छा करेंगे उनको, है ना? माता जी कल से तो पता नहीं, मतलब सुबह से मतलब पूजा पाठ करी हूँ, उसके बाद जी से जी मेरे जी को इतनी शांति मिली है कि नहीं वो ठीक होंगे। जी। मतलब वो जो बेचैनी थी, वो घबराहट थी, कल से मेरे को थोड़ा हाँ एकदम हाँ। धैर्य सा हो गया है कि जैसे जी। मतलब नहीं सही होंगे। कल यहाँ के भी मतलब इस्कॉन कैंटर है, हम्म। इस्कॉन मंदिर का है यहाँ भी, मानेसर में खुला हुआ है। जी। तो प्रभु जी से परसों बात हुई थी, तो वो भी पूजा पाठ करवाए थे अपने मंदिर में। हाँ हाँ। अब कल प्रभु जी मतलब उनका महाप्रसाद भी लेके आए थे। अब आज माता जी बस तैयार हो रही हूँ जाने के लिए। अच्छा अच्छा। ठीक है हाँ माता जी, प्लीज हम लोग हम सभी आज जप करते हैं प्रभु जी के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जी, जी तो माता जी बस। डिवोटीज, वी हैव टू डू एक्स्ट्रा राउंड्स माता जी के, दामाद जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी रिकवरी के लिए। प्लीज आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग आज एक्स्ट्रा राउंड्स करें उनके। नहीं माता जी, ये तो हमारा फर्ज है, जो बच्चा बिल्कुल ठीक माता हो जी, जाए। बिल्कुल करेंगे माता जी एक्स्ट्रा राउंड्स। हाँ ये तो और हमारा हरे फर्ज है कृष्ण। बहुत। और हमारे एक और डिवोटी हैं जयपुर से, रेखा जी श्रीमाली माता जी हैं। तो अच्छा। उनकी भी जो भाभी है, तो उनके ब्रेन हाँ में ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है और वो काफी एडवांस स्टेज में है। तो अरे बाप रे। और उनके भी बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और डॉक्टर ने ओहो। ऑपरेट करने से भी मना कर दिया है, क्योंकि वो ट्यूमर जी ऐसी जगह पे है जहाँ सारी नर्व्स इकट्ठी होती है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको छेड़ेंगे तो और कोई भी बॉडी पार्ट पर इफेक्ट पड़ सकता है उसका बुरा। तो उनके लिए भी हमें प्रेयर करना है कि उनका भी रिकवरी हो। डॉक्टर ने कोई थेरेपी बताई है जो काफी ज्यादा कॉस्टली भी है, अभी पूरी फैमिली उसके लिए अरेंज कर रहे हैं।
तो हम सभी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। और जब सभी भक्त मिलके प्रार्थना करते हैं तो हम जानते हैं वो एक यज्ञ हो जाता है। और इस तरह से हम दोनों परिवारों के लिए, दोनों जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हम जप करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो अ, सही करते हैं, इनको अच्छी अ, स्वास्थ्य प्रदान करे और शीघ्र रिकवरी हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, जय हरे माता दी। कृष्णा माता जी, सभी माता जी को, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी, प्लीज आप जी ठीक हो बिल्कुल जाएंगे भी माता जी, टेंशन परेशान मत नहीं होइए लीजिए। माता जी। हाँ माता जी ठीक हो जाएंगे माता जी, हम सब प्रेयर करेंगे माता जी, परेशान प्रेयर मत माता कर जी रहे प्रेयर हैं में बहुत शक्ति है, जैसे माता जी ने कहा है, देखना सबकी प्रेयर्स काम आएंगे, आप देखना जरूर। हाँ माता जी, में भरोसा तो माता जी खूब है। बस भगवान पे भरोसा रखो, बस कान्हा में भरोसा रखो, बस किसी पे नहीं। जी ठीक है राजेश्वरी माता जी, आप जाइए, अच्छे अच्छे से उनका सेवा करिए। उनको वहां पर आप नरसिम्हा कवच सुना सकते हैं, है ना, इस तरह हाँ, से। तो कर रही है माता जी, लड़की सब कुछ जी कर जी रही जी है। जी, तो इस हाँ। तरह से। कहाँ पे हुआ माता जी एक्सीडेंट? माता जी ये नोएडा गए थे ड्यूटी करने के लिए, नोएडा से मतलब थोड़ा लेट हो गया और मीटिंग उटिंग थी, और वहां बल्कि मैनेजर इनको मना भी करी कि जब आपको लेट हो गया है तो आप अपने दोस्त के यहाँ रुक सकते हो और हम मत जाओ। लेट हो लेकिन जाएगा पता ताकि न तुम क्या था कि मतलब निकल पड़े वहां से, जी और नोएडा में थोड़ी दूर चले, वहीं से एक्सीडेंट हो गया इनका। बेटा किसी काम से कोई ऐसा नहीं होता है कि जी ठीक है माता जी, हम सभी आज प्रार्थना करते हैं और उनका शीघ्र ही रिकवरी होगा भगवान जी की कृपा से। हाँ माता जी, छोटा 3 साल का माता जी लड़का है, रात में इतना रो रहा था 12 बजे तक। हाँ 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 हाँ। मेरे को भेजो मम्मी के पास, आज मैं मम्मी के पास जाऊँ, मेरे पापा को दिखाओ, मेरे पापा को दिखाओ माता जी। उसको संभालना मुश्किल हो गया कल। जी 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 जी, यस माता जी, समझ सकते हैं बच्चों का। बहुत ज्यादा अटैच है बाप से, मतलब जी कल जी माँ जी वीडियो जी। कॉलिंग करके बात करने लगी कि मैं बात कर लूं, मेरे से नहीं रहा जा रहा है। बात किया तो बोला पहले पापा को दिखाओ, मम्मा पहले पापा को दिखाओ। तो हाँ बोली पापा अंदर है बेटा, मैं अभी जाके दिखा दूंगी। इतने में फोन काट दिया गुस्से में। नहीं, आप और बच्चे माता को जी थोड़ा बहुत सा छोटा है। एंगेज करिए, और वो तो वैसे भी इतना श्लोका वगैरह भी बोलता है, आपने उसको सिखाया बहुत है ना। बोलता है माता जी, तो सारा आप नरसिंह उसको आरती इसी को में आती ही है। एंगेज करिए माता जी, है ना, थोड़ा सा। हाँ। हाँ, तो हरे कृष्णा माता हरे जी कृष्णा सबका। माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी। प्रणाम दंडवत माता जी प्रणाम। सभी को। हरे कृष्णा माता जी। माता जी अब बस सब फिक्र ना करो। So devotees, we have to pray for these our fellow devotees। ठीक है, अब जी हम माता इसी जी। के साथ प्रभुपाद जी का कोट करते हैं आज का। आज है 7 जुलाई। तो प्रभुपाद जी आज बहुत ही सिंपल वन लाइनर दे रहे हैं, और हमारे जीवन की ये एक, जिसको कहते हैं ना, कुंजी है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करो और गंभीरता के साथ कार्य करो, और फिर सब कुछ अपने आप होता जाएगा। अनिरुद्ध को पत्र 7 जुलाई 1968। तो ये पत्र प्रभु पाद जी ने अनिरुद्ध प्रभु जी को लिखा था, वहाँ मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो वहाँ उन्होंने एक्चुअली प्रभुपाद जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि रथ यात्रा भगवान की बहुत ही धूमधाम से, बहुत अच्छे से हुआ, और बहुत लोग, बहुत नए भक्त भी आए, और उन्होंने जानने का कोशिश किया, क्यूरोसिटी दिखाई कि ये कौन से भगवान हैं इतने सुंदर, और जिनका इतना सुंदर प्रोसेशन, इतनी सुंदर ये यात्रा निकल रही है। तो उन्होंने बहुत सारे और नए भक्त जुड़े हैं। तो वो ये सारे सक्सेस रथ यात्रा की डिस्कस करते हैं प्रभुपाद जी से इस लेटर के माध्यम से। तो प्रभुपाद जी उन्हें ये रिप्लाई बैक कर रहे हैं
कह रहे हैं कि हाँ देखिए, पहले आप डर रहे थे कि कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन जब हम कुछ भगवान के लिए कार्य करते हैं तो हमें बस भगवान का चिंतन करना होता है। भगवान को जैसे 18 चैप्टर में भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना। तो हमें भगवान का चिंतन करना है, मनन करना है, भगवान को नमस्कार करना है। और फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान के, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ये कहते हैं डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम सब कुछ छोड़ के, सारी चिंताएं छोड़ के मेरी शरण में आओ, है ना। मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। तो भगवान ये हमें आश्वासन दे रहे कि डरो मत। तो यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिर्फ भगवान का चिंतन करो और अपना कर्म गंभीरता के साथ करो, मतलब बहुत उसमें आप अपना 100% दीजिए और भगवान का चिंतन हर समय करते रहिए, हर पल जब करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे जो हम कार्य करेंगे, भगवान का चिंतन करते करते, भगवान का स्मरण करते करते जो कार्य करेंगे, तो उस कार्य को भगवान अपने आप ही, वो भगवान की शक्तियों से अपने आप होता चला जाएगा। भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके एक इशारे पर इतने जो ये ग्रह नक्षत्र है वो अपनी चाल बदल देते हैं, देवी देवता उनके इशारों पर काम करते हैं। तो जो हमारे ये कार्य हैं भौतिक जगत के, छोटे छोटे के जो कार्य हैं, हम जिनको समझते हैं कि अरे ये मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरी इतनी योग्यता ही नहीं है, तो वो अगर भगवान का इशारा मिले तो वो कार्य अपने आप हो जाते हैं। जैसे हम जो अभी आजकल भागवतम में पढ़ रहे हैं, उसमें ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि भगवान मुझे आपने ये दायित्व सौंप तो दिया है, लेकिन मैं ये सृजन का कार्य इतने मतलब इतना ये विशाल काय कार्य है, मैं इसको करने में सक्षम नहीं हूँ, कैसे मैं कर पाऊं। तो ब्रह्मा जी बार बार यही कह रहे हैं, मैं अयोग्य हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो लेकिन भगवान उनको आश्वासन देते हैं कि आप मेरे ध्यान में संलग्न होते हुए जब ये सृजन का कार्य करोगे तो आप देखोगे कि सब कुछ होता चला जाएगा। तो वो ही चीज यहाँ प्रभुपाद जी अनिरुद्ध प्रभु को बता रहे हैं कि आप ये अभी आपने रथ यात्रा किया है, आगे ऐसे और भी बड़े बड़े फेस्टिवल्स करने हैं। जन्माष्टमी करना है, गोपाष्टमी करना है, गोवर्धन पूजा करना है, ऐसे और बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स आएंगे। तो आप बस भगवान का जप करिए, भगवान के पवित्र नामों का जप करिए, चिंतन करिए और मतलब सीरियसली आप सारे कार्य करेंगे भगवान का चिंतन करते हुए, तो अपने आप जो है सब कुछ होता चला जाएगा। भगवान की शक्तियों से, भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं जिनसे ये सारा कार्य स्वतः ही होता चला जाएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये हरे क्लियर? कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत हरे अच्छा कृष्णा है, प्रभु जी। भगवान की माता जी, शक्तियों आज से सब मेरा कार्य नाती होते का जाते अन्नप्राशन है, आशीर्वाद दे दीजिए आप लोग। हरि बोल। क्या नाम है माता जी? अव्यय, हाँ, अव्यय अव्यय। तो अव्यय जी। प्रभु के लिए आज उनका अन्नप्राशन है। भगवान उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे और आगे उनकी आध्यात्मिक भौतिक उन्नति दोनों ही हो। तो अव्यय प्रभु के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। तो बहुत बहुत बधाई माता जी। बहुत बधाई माता जी। मंजू माता जी बहुत 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 बधाई। हरे माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम सभी कृष्णा। माता, दंडवत सभी प्रणाम। जी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ठीक है, हम लोग अभी चलते हैं भागवतम अध्ययन की ओर।
तो कल हम लोगों ने कौन सा श्लोका किया था? 35 हाँ 36 36 कर लिया था। पढ़ लिया था ना 36। हाँ 36 कर 36 लिया था माता जी, 36। आज जी 37 करना है। जी ओके माता जी, यस यू कैन स्टार्ट। स्क्रीन हरे विजिबल है ना? जी माता जी। जी हरे कृष्णा। 37वां श्लोक। तुभ्यं मद्विचिकित्सायां विचिकित्सायामात्मा मे दर्शितो अबहिः नालेन सलिलेर्मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तुभ्यं मद्विचिकित्सायामात्मा मे दर्शितो अबहि नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तुभ्यं चिकित्साया महात्मा में दर्शितो अबहि नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तुभ्यं मद्विचिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शित अबहि नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वित। हरे कृष्ण। हाँ सही लगा। हरे कृष्णा। तुभ्यं मध्य चिकित्सा यात्मा मेदस्तु अबहे नालेन मह शरीरे मूलम पुष्करस्य विचिन्तवतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तुभ्यं मद्विचिकित्सा चिकित्सायामात्मा मात्मा मे दर्शितो अबहि नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचितन्वतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तोभ्यं मत विचिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शित अबहि नालेन सलिलमूलं पुष्करस्य विचिन्तवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तुभ्यं मद्विचिकित्सयामात्मा मे दर्शितो अबहि नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हाँ जी कृष्णा। माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी पढ़ लीजिए तुभ्यं माता। तुभ्यं मद्विचिकित्सायामात्मा मे दर्शितो अबहि नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वत। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। सबको कोटि कोटि प्रणाम। तुभ्यं मत विचिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शितः अबहि नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वितः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। तुभ्यं मत विचि विचिकित्सायां मे दर्शितो वहि नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्त्वतः। हरे कृष्णा। सबको प्रणाम, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे तुभ्यं कृष्णा। पढ़ लीजिए माता जी, पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। तुभ्यं मत विचिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शितो अबहि नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तुभ्यं मद्विचिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शितः अबहि नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तुभ्यं मद्विचिकित्सायामात्मा मे दर्शितो बहे नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः।
स्वतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। तुभ्यम तुमको, मत मुझको, विचिकित्सायाम जानने के तुम्हारे प्रयास करने पर, आत्मा आत्मा, में मेरा, दर्शिता प्रदर्शित, अब ही भीतर से, नादेन डंठल से, सलीले जल में, मूलम जड़, पुष्करस्य आदि स्रोत, कमल का, विचिन्वतः चिंतन करते हुए। अनुवाद। जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल नाल के डंठल का कोई स्रोत है कि नहीं, और तुम उस डंठल के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके थे। किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। तो यहाँ पर भगवान अब ब्रह्मा जी से डिस्कशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी पहले उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो चारों ओर देखिए कि कहाँ से मेरा प्राकट्य हुआ है, कैसे मेरा जन्म हुआ है। ये कमल के ऊपर मैं बैठा हुआ है तो जरूर ये कि कमल ही स्रोत है मेरे जन्म का। तो ब्रह्मा जी यही अटकलें लगा रहे थे, अपना मानसिक अटकलें, मेंटल स्पेक्यूलेशन चल रही थी उनके मन में कि ये कमलनाल से ही मेरा प्राकट्य हुआ है। और वो फिर आगे नाल के अंदर गए ये देखने के लिए कि नाल अपने आप ऐसे ही लगा हुआ है कमल, या कमल का कोई स्रोत भी है। लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, वो कुछ नहीं पता लगा सके। डंठल के अंदर भी जाकर उन्होंने देखा, प्रवेश किया, लेकिन वो कुछ भी पता नहीं लगा सके। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं भगवान जी कि अपने मानसिक ऊहापोह से, मानसिक विचार करके, वैचारिक शक्ति से हम कुछ भी जान नहीं सकते हैं। अगर हम कुछ जानना चाहते उसके लिए हमें भगवान का चिंतन करना पड़ेगा। जैसा कि आज का प्रभुपाद जी का कोट था कि हम ना तो अपने ऊपर, अपनी योग्यता पर बहुत विश्वास कर सकते हैं कि हाँ जी हम ही सब कुछ कर लेंगे, मेरे कंधों पर ही सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे ये करना है, मैं करके रहूंगा, मैं करके दिखा दूंगा। तो जो हमारी ये मानसिक उहापोह चलता रहता है ना, हम अपने मन से ही सोचते रहते हैं हाँ ऐसा हो जाएगा, फिर मैं ऐसा कर लूंगी, ये हो जाएगा, ये कर लेंगे। तो वो सब काम नहीं करता है। भगवान का चिंतन अगर हम करते हैं तभी हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने महान है, भगवान की क्या शक्तियां हैं। और वो भी और जो सारा कार्य है भगवान के स्मरण करने से ही, उनका चिंतन से वो कार्य, उनकी शक्ति से वो हो जाएगा ना। तो हमें अपने आप को क्रेडिट नहीं देना है। वो सारा कुछ जो कराने वाले हैं वो पूर्ण पर पुरुषोत्तम भगवान है। तो भगवान इसमें कहते हैं किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था, लेकिन फिर भी मतलब बता रहे कि आप कुछ उस समय समझ नहीं पाए थे। तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान को ना तो मानसिक चिंतन द्वारा, ना ही भौतिक इंद्रियों की सहायता से, अपितु एकमात्र उनकी अहेतु की कृपा होने पर अनुभव किया जा सकता है। तो कैसे हम कर सकते हैं? जब तक भगवान की अहेतु की कृपा नहीं होती तब तक हम उनका अनुभव नहीं कर सकते, भगवान को नहीं समझ सकते। अपनी ये हमारी इंद्रियां क्या है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण इंद्रियां हैं। तो अपनी अपूर्ण इंद्रियों से हम समझ नहीं सकते। हम अपने कानों से एक लिमिटेड दूरी तक ही जो आवाज है वो सुन सकते हैं, और उसमें भी एक रेंज है ना, कि 20 डेसिबल्स से लेके 20,000 डेसिबल्स के बीच में जो रेंज में है वो ही सुनेगा।
उसके पीछे जैसे जो अल्ट्रासोनिक जो साउंड वेव्स है वो हमें नहीं सुनाई देती है ना। तो ये सारी जो चीजें हमारी जो इंद्रियां है, हम ऐसा नहीं पूरा इस पर विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां अपूर्ण है। अगर सामने कोई दीवार आ जाती है, कोई दरवाजा आ जाता है, कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाती है, तो उसके पार हम नहीं देख सकते कि उसके पीछे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो हमारी आंखें, हमारे कान, जो भी हमारी पांचों इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। तो हम अपनी इंद्रियों पर पूरा रिलाय करके हर कार्य नहीं कर सकते। और ना ही अपने मानसिक चिंतन से, कि सिर्फ मन से हम ये सोच ले कि हाँ ऐसा हो जाएगा, हाइपोथेसिस बना ले कि नहीं नहीं ये ऐसा ही है। हम अपनी मेंटल स्पेक्युलेशन से, हाइपोथेटिकल थिंकिंग से भगवान को नहीं समझ सकते। उनको एकमात्र भगवान की ही अहेतु की कृपा से समझ सकते। और वो अहेतु की कृपा कैसे होगी? हम जब भगवान का चिंतन स्मरण करते रहेंगे, उनके पवित्र नामों का जप करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन तो भगवान हमारी ओर दृष्टि डालेंगे। तो उन्हीं की जब अहेतु की कृपा होगी तभी हम उनका अनुभव, उनकी अनुभूति कर पाएंगे। भौतिक इंद्रियां भगवान की दिव्य जानकारी तक नहीं पहुंच सकती। उन्हें एकमात्र विनीत भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। तब वे भक्त के समक्ष स्वयं प्रकट होते हैं। एकमात्र भगवत प्रेम द्वारा मनुष्य ईश्वर को जान सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। तो हमें क्या करना है? भगवत प्रेम एक विधि है जिसके द्वारा ईश्वर को जाना जा सकता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो ये भगवत प्रेम तक की अवस्था में पहुंचने के लिए हमें उसके लिए बहुत चीजें, बहुत प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे ही हमारे अंदर प्रेम नहीं जागृत होता। उसके लिए हमें जो प्रभुपाद जी ने जो ये डेली प्रोग्राम दिया है वो उसके लिए सहायक है। जब हम ये नित्य ही भगवान की सेवा करेंगे और कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे और भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, जो पूरा हमारा डेली प्रोग्राम है सुबह से लेके रात तक का जो दिनचर्या प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, तो अगर हम उसका रोज पालन करते रहें, कंसिस्टेंटली पालन करते रहें, तो क्या होगा कि एक दिन ये अवस्था आएगी कि हमारे हृदय में भी भगवत प्रेम जागृत होगा। और तब हम भगवान को जानने का प्रयास, जानने के योग्य बन सकते हैं। और कोई इसकी विधि है ही नहीं। प्रभु पाद जी लिखते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं कर सकते। केवल एकमात्र तरीका क्या है? भगवत प्रेम है। जब तक हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम जागृत नहीं होगा तब तक हम उनको जानने में असमर्थ है। भगवान को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता है, किंतु उन्हें भगवत प्रेम के अंजन से खुले दिव्य नेत्रों द्वारा भीतर से देखा जा सकता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि सूरदास जी जो थे, उनकी भौतिक आंखें तो नहीं थी, नेत्र उनके नहीं देख पाते थे, लेकिन वो भगवान को देखने में बिल्कुल योग्य थे। रोज भगवान के दर्शन करते थे और ये भी बता देते थे कि आज भगवान ने कौन से रंग के कपड़े पहने हुए हैं, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, उनके आभूषण कैसे हैं, कौन से आभूषण है, मोती के हैं, माणिक्य के हैं, सोना है, चांदी है, क्या कौन से आभूषण उन्होंने धारण कर रखे। और वो रोज भगवान के दर्शन अपने प्रेम से, भगवत प्रेम से करते थे। प्रेम का अंजन अपनी आंखों में लगा लेते थे। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोक इन, है ना। तो हम भगवान को कैसे उनका विलोक, मतलब कैसे अपनी आंखों से देख सकते हैं? अपनी आंखों में प्रेम रूपी अंजन को लगाकर। किंतु जब भक्ति योग द्वारा एक मिनट, जब तक पदार्थ के मलिन आवरण के कारण मनुष्य की आध्यात्मिक आंखें
बंद रहती हैं। तो हमारी आंखें बंद क्यों रहती है, ये प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जब ये शरीर क्या है, ये शरीर पदार्थ है, और पदार्थ क्या है, मलिन है। जब तक इस आवरण में हम अपनी देहात्म बुद्धि से ही सब समझते रहेंगे। हमारी देहात्म बुद्धि क्या है, दूषित है, और ये शरीर भी हमारा दूषित है। जब तक हम इस शरीर के आवरण से के माध्यम से देख रहे हैं, है ना, तो हमारी आंखें जो है बंद रहती है, वो भगवान को देखने में अक्षम रहती हैं। लेकिन किंतु जब भक्ति योग द्वारा यह मल या धूल हटा दिया जाता है, तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान का दर्शन कर सकता है। तो लेकिन जब हम भक्ति की प्रैक्टिसेस करेंगे, डिवोशनल सर्विस का प्रैक्टिस करेंगे, भक्ति योग का पालन, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि हमें क्या करना है, सुबह उठकर नित्य स्नान, नित्य क्रिया स्नान करके हमें क्या करना है, मंगला आरती करनी है, भगवान का पूजन करना है, सुबह सुबह उनके पवित्र नामों का जप करना है। और फिर क्या है कि फिर हमें भगवान का श्रृंगार करना है, और उनके लिए विभिन्न सेवाएं, भोग आदि का प्रिपेयर करना है। और फिर शास्त्रों का पाठ करना है, भागवतम का, भगवत गीता का, और फिर सेवाओं में लग जाना है। तो ये जब ये पूरी प्रक्रिया जब हम फॉलो करेंगे, इस दिनचर्या का इस दिनचर्या को अपने जीवन में उतारेंगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो हमारी मलिनता है, जो हम एकदम कल्मशों से भरे भरे हुए हैं, तो उससे क्या होगा, ये कल्मश जो है हमारे धीरे धीरे करके हट जाएंगे, भगवान हमारे हृदय का मार्जन करेंगे। तो क्या होगा, निश्चित रूप से जब ये सामने से हमारी जो आंखें हैं, हमें दिव्य चक्षु जब मिलेंगे, जब हमें हमारी ये जो मलिनता है वो दूर होगी, तब हम बिल्कुल भगवान को देख पाएंगे, उनका दर्शन कर पाएंगे। ब्रह्मा अपने व्यक्तिगत प्रयास से कमलनाल का मूल देख पाने में असफल रहे, किंतु जब भगवान उनकी तपस्या तथा भक्ति से तुष्ट हो गए, तो उन्होंने बिना बाह्य प्रयास के अपने आप को भीतर से प्रकट कर दिया। तो ब्रह्मा जी को जब कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, ज्यादा समझ में नहीं आया कि वो कहाँ से प्रकट हुए हैं, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने वो जिज्ञासा की, तो उनको भगवान की तरफ से इशारा मिला तप करने के लिए। तो फिर ब्रह्मा जी ने जब बहुत धैर्य से, बहुत ही ऑनेस्टली भगवान की भक्ति की, वो प्रेम से भक्ति किया, बहुत सीरियसली अपना कार्य किया, तो फिर भगवान उनकी तुष्ट हुए, और भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया उनके सामने। हरि बोल। ये क्लियर है, इसमें कोई प्रश्न है क्या? हाँ माता जी, प्रश्न भी है। भगवान को भक्ति योग का पालन करके ही जो सब तरीके हैं, मंगला आरती, पवित्र नाम जाना जा सकता है, और प्रेम का अंजन लगा के जाना सकता है। और खास बात यह है, भगवान की जब अहत की कृपा होगी तब भगवान को जाना जा सकता है। अब माता जी, कुछ लोग जो हैं इस जगत में जैसे हैं, और वो भक्ति इतनी नहीं कर पाते हैं, तो उनकी इच्छा नहीं होती है, या इच्छा होती है तो मन नहीं करता, या समझते हैं कि कुछ नहीं है। तो क्या बिना भगवान की अहेतु की कृपा के जो है अपने प्रयासों से लोग भक्ति में नहीं लग सकते? क्या भक्ति वही लोग करते हैं जिनके ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा होती है? जी प्रभु जी, भक्ति वो ही लोग कर पाते हैं जिनके ऊपर भगवान की हेतु की कृपा होती है। लेकिन इसीलिए वैष्णव लोग, जो वैष्णव हैं, भक्त हैं, वो लोग इस तरह के आयोजन करते हैं, फेस्टिवल्स का आयोजन करते हैं। कुछ नहीं तो वो लोग नगर संकीर्तन पर चले जाते हैं, कि जो लोग मंदिर नहीं आते, जो लोग भक्ति नहीं करते, उनके कानों में किसी तरह से कृष्ण चला जाए, राम चला जाए, तो जैसे ही उनके कानों में ये वाइब्रेशंस जाएंगी, तो ये कृष्ण जो नाम है,
नाम ही अपने आप में संपूर्ण है, वो अपने आप में वो कार्य कर सकते हैं कि एक जो जिसकी इच्छा नहीं हो रही है भक्ति की, उसको भी वो इच्छा होने लगी। तो इस जो आपने प्रश्न किया है बहुत ही उत्तम है। और इसमें ना इसीलिए आचार्य बताते हैं कि वैष्णव लोग इतने दयालु होते हैं कि जो लोग भगवान के नाम कभी लेते नहीं है या ईर्ष्या करते हैं उनसे, या वो कहते हैं कि ना जी मेरा मन नहीं कर रहा भक्ति करने का, तो उनको भी वो लोग सुनाते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र। और इसके माध्यम से उनका मन नहीं भी कर रहा तब भी भगवान का ये शब्दों का वाइब्रेशंस जो है उनके कर्णों में पड़ता है। और धीरे धीरे, एकदम से ये नहीं कि अभी पढ़ा और तुरंत भक्त बन गए, नहीं, वो अपना काम धीरे धीरे करता है। मतलब कि आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो जरूर से भक्त बनेंगे। उनको इसीलिए भक्त लोग प्रसाद बांटते घूमते हैं, है ना, जगह जगह पे स्टॉल्स लगाते हैं कि जो मंदिर नहीं आ रहा तो वो मंदिर में कैसे प्रसाद खाएगा, तो भक्त लोग प्रसाद लेके बाहर निकलते हैं। तो जिसके माध्यम से जब प्रसाद पहुंचता है ना एक मनुष्य के शरीर में, तो वो प्रसाद अपना कार्य जरूर करता है। क्योंकि प्रसाद, भगवान का प्रसाद में, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। ठीक है हाँ प्रभु जी। माता जी, बहुत अच्छा है। माता जी एक लाइन कल बहुत अच्छी थी, तो लेकिन पूरी वो क्लियर नहीं हुई थी। हाँ जी। आपने कहा था कि माता जी नाम से लेकर भगवान का जप निराकार से साकार तक यात्रा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो माता नाम, जी आपने कहा था हाँ, नाम शब्द का से रूप। अंतःकरण में रूप बन जाता है, हाँ जी हाँ इन्हीं जी। रूप से भगवान का कुछ इनकम्प्लीट मैंने सुना। ये रा से कुछ बताया था, चित्त, हाँ फिर हाँ ध हाँ। से, यस तो ये रा और प्रभु धा जी, से कुछ ये बताया था, ही नहीं ये समझ में। एक्चुअली मतलब मैंने अपने मन से नहीं बताया, मैंने भी एक प्रभु जी से, एक महाराज जी से ये सुना था। तो उन्होंने, वो कह रहे थे कि जो ये नाम है ना, तो क्या होता है कि जब हम जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारी, जब हम आंखें बंद, तो आधी खुली आधी बंद होती है हमारी आंखें, तो ये जप करते करते ये जो शब्द है, ये एक एक अक्षर हमारी आंखों के सामने आने लगता है। जैसे हम हरे बोलते हैं, ह, ऐसा हमें ह का चित्र दिखता है, फिर र का चित्र दिखता है, रा पर मात्रा होती है एक ही, तो वो हरे शब्द दिखने लग गया हमें। तो धीरे धीरे नाम से क्या हुआ, शब्द रूप आया। और शब्द रूप से एक एक मतलब जब हम अक्षर को कंसंट्रेट करेंगे, तो ह जो हरे है वो श्रीमती राधा रानी है, हाँ उनका क्या है, स्वरूप। वो कह सकते हैं उनका जो एक साइड व्यू है ना। अच्छा माता जी, हाँ नाम नहीं है, ये साइड व्यू है उनका, हाँ, ये उनका दादा। साइड, नहीं नहीं, हरे तो उनका नाम है प्रभु जी, हाँ हरे माता का जी। एक सिलेबल ह, ह ह की बात ह हो रही है। ह ह से उनका क्या है माता जी? साइड व्यू है ह। ठीक है, इसमें उनका ह का जो वो बना होता है ना, वो तो कहते हैं कि वो उनका जो झुमका सा है वो है कानों का। तो वो उनका एक चितवन है जो हाँ हमें माता जी। दिख रहा है। ठीक है, र फिर उनका फ्रंट व्यू है। तो इस तरह से प्रभु जी, इसमें ज्यादा मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं भी इसके बारे में हाँ ज्यादा माता जी, नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तब भी बस, इससे थोड़ा सा अच्छा है, हाँ, समझने के लिए लेकिन बहुत मेरे को अच्छा है ये तब, थोड़ा क्योंकि अच्छा जब तो लगा, रोज कल करते हैं। याद आ गया वो, ऐसा वो चल रहा था हाँ डिस्कशन, तो मैंने ये बताया। हाँ ज्यादा माता जी, बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं क्योंकि इसका जब रोज करते हैं। विश्लेषण मैं भी नहीं कर पाती, क्योंकि देखिए ये तो हमें पता है कि नाम से हमें रूप हाँ की माता जी, तरफ, वो आपने बताया। हाँ, वो हाँ मिलता है। क्यों? क्योंकि जब हमने पढ़ा था कि जब ये पंच तत्व से सृष्टि करते हैं भगवान जी, तो क्या होता है, आकाश में शब्द वाली तन्मात्रा होती है ना, हाँ माता जी। ध्वनि ध्वनि। ठीक है, फिर वो वायु आती है, फिर वायु से क्या बनते हैं, अग्नि, अग्नि में कौन सी तन्मात्रा होती है, रूप, जी अच्छा माता माता जी। जी, रूप। है ना, फॉर्म, जो हम हाँ ठीक फॉर्म है माता देखते जी। हैं वो अग्नि की तन्मात्रा है। ठीक है माता जी।
ठीक है ना। तो इसीलिए वो साउंड वाइब्रेशन से जो हम जप कर रहे हैं, वो साउंड वाइब्रेशन से हमें फॉर्म का दर्शन होता है, यानी कि से ध्वनि तन्मात्रा से हमें रूप तन्मात्रा का दर्शन हमें प्राप्त होता है। ये था। ठीक है माता जी, बहुत अच्छा लगा। और आपने ये भी बहुत अच्छा कहा कि जो लोग नहीं सुनना चाहते हैं और नहीं सुनते हैं, लेकिन भगवान का नाम सुनते हैं, तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी कभी ना कभी वो भगवान की तरफ जो है उनका वो ध्यान जाता है और भक्ति में लगते हैं। एग्जैक्टली। तो ये बहुत अच्छा है। तो ये नाम में इतनी प्रसाद के शक्ति भी है भगवान माध्यम की, से प्रभु जी। और प्रसाद के माध्यम से भी जी। जो है, क्योंकि भगवान का नाम, प्रसाद और रूप सब एक ही बात है। देखिए, तो तो इनसे इस हमारी जन्म ये में ही असर ड्यूटी होगा, है, ये नहीं तो हमारी अगले जन्म में। ड्यूटी है, भक्तों की ड्यूटी है कि हम लोग जितना प्रसाद बांट सके, है ना। हमारे घर में कोई आता, देखिए भक्तों के घर में तो सब कुछ ही, सारा आइटम ही भगवान को ऑफर होता है, तभी उसको पाने की कोई चेष्टा करता है ना। और जो हमारे घर में मान लीजिए कोई गेस्ट आते हैं, कोई आते हैं, तो उनको हम वो प्रसाद ही ऑफर करते हैं कि किसी तरह से इनका भी कल्याण हो। तो हमें प्रसाद का वितरण करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी, माता क्लियर। जी। हरे कृष्णा। यस मीनाक्षी माता जी, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी माता जी, माता जी आज मेरे डैडी का ना वो जन्मदिन के लिए जब किया था माता जी। अब हरि मेरे डैडी बोल। है नहीं अभी, हाँ 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 हाँ। अभी है नहीं, पर जी, उनके लिए किया था बहुत जब। अच्छा माता जी, बहुत सुंदर। भगवान वो जहाँ भी हैं, भगवान उनको। हाँ बस हाँ माता जी वही है, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये ज्ञान उनको मिल नहीं पाया, वो किस स्तर तक थे पता नहीं है, पर वो यानी कि हम्म। इंजीनियर थे, जी। टीआईटी भिवानी से करे थे बीटेक अच्छा अच्छा टेक्सटाइल्स में। फिर उसके बाद में हमारे इंदौर में पूरा उनका जॉब था, ये एनटीसी में। फिर अच्छा। वो वीआरएस लिए थे राजनांदगांव में एज ए जीएम, जी। जनरल मैनेजर। तो माता जी फिर पढ़ाया भी उन्होंने कॉलेजेस में। जी उसके जी। बाद में जब वीआरएस ले लिया, तो हम्म। बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, स्कॉलरशिप से ही उनकी पढ़ाई हुई थी। और अच्छा। जी जी। हाँ जी, यानी बहुत कुशाग्र बुद्धि थे, हम्म। और अपने कर्तव्यों का बहुत निष्ठा से पालन करने वाले। और मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए। हमारे तो यानी यूँ बोलिए कि आइडल जो बोलना चाहिए, हमारे वही मॉडल जी है, जी रोल जी। मॉडल है हमारे जी लिए। जी। और माता जी वही है कि उसमें भी बहुत थे भक्ति में, सुंदरकांड करते थे वो। तो हम्म। लास्ट में सुंदरकांड मंदिर में जाके करते थे, मंगलवार और शनिवार। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और गीता जी का भी पाठ करते थे, पर ये नहीं पता है कि किस स्तर तक चेतना थी उनकी। जी। नहीं माता जी, जब वो सुंदरकांड करते थे, हनुमान जी की शरण में थे, भगवत गीता का पाठ करते थे, तो जी जी। उनका हनुमान जी उनको जरूर राम जी की शरण देंगे माता जी, क्यों नहीं। हम्म, हाँ जी। है ना। हनुमान जी तो जी मतलब भक्तों के वो शिरोमणि हैं, भक्त शिरोमणि हैं। और दूसरे भक्तों को वो बहुत करुणा से, बहुत मतलब वो चाहते हैं कि सब को भगवान की शरण में भेजे। तो रियली माता जी, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए हमें। जी। वो जी। करेंगे अपने। लास्ट जो वर्ड्स थे मेरे लिए उनके, यानी मीन्स कि उनका हार्ट अटैक आया था 1-2 दिन पहले, मेरी जब बात हुई थी 1 हफ्ता पहले, तो वो यही कह रहे थे कि हर चीज तुमको सहन करनी होगी तितिक्षुआ, यानी हाँ टॉलरेट कीजिए, सहन शक्ति बढ़ाओ अपनी, यूं कहते थे कि हर चीज सहन करो। तो माता जी वही है कि कोशिश करते हैं उसमें ही, पर वही सहनशीलता कम रहती है मनुष्य यस में। माता जी, ये तो है। लेकिन वही है, हाँ अभ्यास से इनको पहुंचते ही अब, है ना। जी भगवान जी कहते जी हैं माता जी। अभ्यास करेंगे तो होगा माता जी, क्यों नहीं होगा। एक दिन तो माता जी ऐसा का आएगा। जी क्वेश्चन ये है जी। माता जी, आज एक तो 6 जुलाई है माता जी, हाँ जी। और 7 का वो हुआ है माता जी कोर्ट, ओहो। ओ, प्रभुपाद कोर्ट। सो हाँ सॉरी। जी जी। जी जी आज माता जी, 7th तो का वो देख कोर्ट हुआ है। लीजिएगा। हाँ 7 का कोर्ट अच्छा हुआ है अच्छा माता जी। अच्छा। यस।
जी जी। तो माता जी वो और एक और बात है कि मैं जो क्वेश्चन करना चाह रही थी माता जी कि ये है कि ओ जैसे कि यूं कहा जाता है कि हम पूर्ण शरणागति है भगवान के लिए के प्रति कि हम कुछ हमारे में सामर्थ्य नहीं है। भगवान जो करवाना चाहे वो करवा लेंगे और हमारे में सामर्थ्य नहीं है ना तो बुद्धि है उतनी। तो माता जी पर जैसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप है ना कर्म ही नहीं करोगे क्या फिर? तो माता जी उसको अपन बोलते हैं कि जो भगवान जैसी बुद्धि देंगे हम वैसा करेंगे, एडमेंट नहीं है हम कि हमको यही करना है, एक ही चीज पे हम लगे रहेंगे। हम्म। अगर हमको यानी भगवान नहीं करवाना चाह रहे वो चीज, हम अथा प्रयास करा, मेहनत करी हमने, पर हाँ उसके जी। बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो जी माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ट्राई अदर वे। माता जी आई आवाज? अब आई, बीच में नहीं आई थी कि हाँ बल्कि अगर प्रयास आप, कर रहे। हाँ। हाँ जी, प्रयास अगर पूरे नहीं हो पा रहे, रिजल्ट नहीं बन आ रहा, हम्म। तो माता जी उसका यही मतलब समझना चाहिए कि कृष्ण कुछ और करवाना चाह रहे हैं, आपको अपना वे ऑफ वर्किंग बदलनी होगी। हाँ तो माता जी बिल्कुल, हमें भगवान के मतलब वो जो छुपा हुआ भगवान का संदेश है वो हमें या तो हम गुरु के माध्यम से उसे इंटरप्रेट करवाए, है ना। हाँ अगर हाँ। हम नहीं समझ पा रहे, वैसे तो भगवान हम्म हमें किसी ना किसी इशारे से समझा देते हैं, लेकिन अगर हमें हम्म नहीं समझ में आ रहा है तो हम गुरु के माध्यम से आ, हम्म समझ सकते हैं कि हाँ ये क्या है, कि भगवान हमसे और कुछ मतलब और मेहनत डिमांड कर रहे हैं और प्रयास करवाना चाह रहे हैं, या फिर किसी और दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी ये कार्य आपके लिए नहीं है, आप कहीं किधर और जाइए, है ना। तो जी जी। ये हमें समझना पड़ेगा कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। पर वो लोग क्वेश्चन ये करते हैं तो क्या आप है ना प्रयास ही नहीं करोगे, आप भगवान के ऊपर आश्रित हो? नहीं तो प्रयास तो हम कर रहे हैं ना, भगवान तो कह ही रहे हैं कि आप अपना कर्म करिए, फल की इच्छा आपके का अधिकार नहीं है, नहीं, आपका भौतिकवादी अधिकार। लोग जो होते हैं ना माता जी, हाँ भौतिकवादी लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि जो चीज प्राप्त नहीं हो रही है उसके लिए और अथक प्रयास कीजिए। आपने 100% नहीं दिया, ये इसका मतलब एक तो माता जी संशय इसमें रहता है कि 100% हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं समझ में आता एक तो, कि हमने जो प्रयास किया जी और फिर उसके बाद में अगर हमको प्रयास में सफलता नहीं मिल रही तो जो भौतिकवादी लोग बोलते हैं कि उसका और अथाह प्रयास करो, आप छोड़ कैसे दे रहे हो? हाँ, हम भग... ये चीज है, लेकिन हमें भगवान हाँ कहीं ना कहीं से इशारा दे देते हैं कि हमें अभी हम्म इसी में रहना चाहिए या इस हाँ चीज हाँ को छोड़ देना चाहिए, कहीं ना कहीं से भगवान जरूर इशारा देते हैं माता जी। लेकिन हाँ, हम लोग कई बार भगवान के इशारों को नहीं समझ पाते हैं, दैट्स वेयर कि तो हमें। एक्सप्लेन कैसे करें माता जी, ये जो ऐसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप उसी जगह माता जी और प्रयास देखो, कीजिए? ऐसे लोग तो समझेंगे नहीं, वो कुतर्क हाँ करते अच्छा। ही हाँ रहेंगे। हाँ 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 हाँ। तर्कों का उत्तर होता है, कुतर्क हम्म का उत्तर नहीं होता है। वो फिर हम अपनी सही ही है। चेतना उनसे बात करके वो खराब करते रहेंगे, तो वहां पर यही है हम्म कि आप ही ठीक कह रहे हो, ठीक है, आप अपने रास्ते चलिए माता जी, उनको अपने रास्ते चलने दीजिए, हम्म है ना। ऐसे लोगों को जी जी। समझाने का कोई भी आवश्यकता है ही नहीं। जी 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 माता जी। ठीक है माता, बिल्कुल क्लियर हो गया माता जी कि वो तर्क में मत पड़िए, हाँ, क्योंकि वाद विवाद में मत पड़िए। तर्क का तो आप उत्तर दे सकते हो, लेकिन कोई हम्म कुतर्क पर अगर उतर आता है ना, उसका हम्म उत्तर होता ही नहीं है माता जी। उत्तर होता ही नहीं। क्योंकि भौतिक बुद्धि से कोई भगवान को समझ ही नहीं सकता, भगवान इनकंसीवेबल है। हाँ, लेकिन जी जी। जब हम हमारे भगवान में आस्था होती है तभी हमें भगवान समझ में आते हैं। जो अगला वाला हम्म श्लोका है ना, वो हाँ यही जी है जी। माता जी, अच्छा अच्छा। ये वाला। बिल्कुल माता जी, माता जी क्लियर हो गया, यानी ये मेरे को द्वंद कल से चल रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी से बात हुई और वो यहीं आके हम लोगों का हो जाती है एकदम कि भगवान जो कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है। यानी कि यशस्विनी का जॉब नहीं लगा है माता जी, कि इंजीनियरिंग अभी कंप्लीट नहीं है, अभी हाथ में नहीं आई है, लास्ट हम्म जो प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका, पर यानी कि बहुत से उसके साथ के दूसरे कॉलेजेस, साथ के दूसरे कॉलेजेस में जो बच्चे हैं उनको डिग्रीज मिल गई हैं। हम्म।
और इन लोगों को अभी मिली नहीं है, और करीबन 100 बच्चे ना इस तरीके से हैं अभी, जी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। MIT का है ना, पता नहीं ये ड्रॉबैक है, इस साल क्या हुआ है ये समझ में नहीं आया है, पर जी डिग्री अभी हाथ में नहीं आई है, या 4th ईयर कंप्लीट होने आया है, जुलाई आ गया, जी। तो कंप्लीट हो ही गया, मई तक ही रहता है माता जी, वाइंड अप हो जाता है मई तक ही। हाँ हाँ हाँ। तो वही संशय, और जॉब भी अभी रेसेशन के कारण नहीं हुआ है, जी तो हम यही कह रहे हैं कि अभी बेटा, और यूं नहीं है कि माता जी उसने ट्राई नहीं करा, OT में भी उसने बहुत कितनी कंपनीज की बैठी है वो, यानी राउंड अबाउट 50-60 OTs में बैठी है, इवन बैंगलोर में भी जाके इंटरव्यूज दिए है, पर वही वाली बात आती है कि कंपनी की जो कैपेसिटी पहले 5 लोगों को सिलेक्ट करने की होती थी, कि आज 1-2 को कर रही है। तो माता जी अभी ये सारे उसमें कॉर्पोरेट में एक सैचुरेशन पॉइंट भी आ गया, लोग तो कह हाँ तो जी रहे माता हैं, जी, वही है। कह तो रहे हाँ हैं जी। कि देखो नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है, लेकिन हम्म जब वो सैचुरेट हो गया है तो इतनी नौकरियां कहाँ से आए? वी हैव टू एंटर एंटरप्रेन्योरशिप, जी है ना? जी जी, वही तो है, वही है माता जी। हाँ, तो अ, हम यही कह रहे हैं कि अभी नहीं दिख रहा है तो तुम MBA के लिए प्रिपरेशन करो, पहले पोस्ट ग्रेजुएशन भी साथ में कर लो, शायद भगवान की मर्जी उस तरफ है कि तुम अभी जॉब मत करो। और अभी इतना कोई टाइम भी नहीं निकल गया, अभी हाँ जी माता वेट जी, भी और कर वो तो सकते हैं। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, क्योंकि हम हाँ लोग अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू कहीं जॉब लग जाएगा, उसका हमको पता है। पर एक चीज के पीछे बिल्कुल अपने आप को वो मत समझिए, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो अभी, नहीं, तो अभी बल्कि कॉन्फिडेंस कृष्ण लूज की इच्छा करने है का कुछ कोई और है। बात ही नहीं हुआ, तो अभी हम्म अभी तो स्टिल देयर इज देयर आर मेनी मेनी चांसेस माता जी। जी 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 माता जी। तो पर वही बात आ जाती है ना कि बल्कि बल्कि वही है, आ जाता है कि कृष्ण कुछ और चाह रहे हैं, तो हम लोग दूसरी तरफ ट्राई करेंगे अब। भगवान यहाँ पे नहीं है, तुम इतनी जगह ट्राई कर चुके, तुम परेशान मत हो, यानी रास्ता कुछ और है, अपन वहां पे ट्राई करें। एग्जैक्टली। जी जी माता जी क्लियर करने के लिए थैंक यू। दंडित प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। किसी का और कोई प्रश्न है? क्योंकि टाइम हो गया है, फिर हम अगला श्लोक आज नहीं कर पाएंगे। माता जी हरे कृष्णा। माता जी हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। यस माता जी। माता जी हमें मतलब अपनी तो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान में पूरा विश्वास रख के और हमें अपना निर्णय भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल माता जी। है ना माता जी? हम्म। क्योंकि आदमी अगर हार गया तो फिर वो तो विश्वास भी डगमगा जाएगा, जी माता जी बिल्कुल। है ना? तो हमें अपना विश्वास नहीं छोड़ना है, और इससे हमारा वो डगमगाएगा भी नहीं, और भगवान के ऊपर, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, वो हमारे लिए एग्जैक्टली। अच्छा करते हैं, हमें चाहे वो बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन भगवान जो करेंगे तो वो अच्छा ही करेंगे। जी बिल्कुल माता जी, यही दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हाँ जी, बस ठीक है हमें अपने विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए भगवान के जी। ऊपर। फिर अगर और कोई प्रश्न नहीं है या कमेंट नहीं है, तो फिर आज हम लोग यहीं पर विराम हरे करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, यस दंडवत माता प्रणाम। जी, दंडवत आपसे प्रणाम। छोटा सा प्रश्न पूछना है कि भगवान की नौधा भक्ति में जैसे भजन कीर्तन और नाम नाम जाप ये सब है, तो चिंतन जो है ना, चिंतन प्रिसाइजली क्या मतलब है? उनके रूप का चिंतन करें या उनकी लीलाओं का चिंतन नहीं, करना चाहिए? हाँ हाँ, जैसे मान किनका? लीजिए आपने आज एक कथा सुनी, ठीक है, जी तो जी आप वो कथा का मनन कीजिए कि हाँ आपके लिए उसमें से क्या टेक अवेज थे, आपने उसमें से क्या, उसके आप 5 पॉइंट्स निकालिए कि हाँ पॉइंट नंबर 1 ये शिक्षा मिलती है, पॉइंट नंबर 2 ये शिक्षा मिलती है। वो पूरी जो आपने लीला सुनी है ना वो कथा में भगवान की, जी उस लीला को जी दोबारा से एक बार अपने मन में ही चिंतन करिए, उसको जी विजुअलाइज करिए कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा है ऐसा है। और मतलब जो आपने सुना है वो उसको आप एक बार फिर से रिवाइज करिए, जी जी और माता जी। उसके 5 पॉइंट्स निकालिए कि इसमें से आपके लिए क्या टेक अवेज हैं, आपको क्या रियलाइजेशन हुए इसमें से। जी दैट माता इज जी। चिंतन। हाँ जी माता जी, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। ओके फाइन। अरे हरे कृष्णा। कंचन माता जी आपका कोई प्रश्न है क्या?
नहीं माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत ठीक प्रणाम माता जी। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं आज का ये सेशन। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णव कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। और आज एक फेस्टिवल है, गुंडीचा मंदिर मार्जन की जय। जय। तो आज सभी अपने निकटवर्ती टेम्पल्स में जाकर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं मंदिर की सफाई करने में। आप लोग वहां पर ले जा सकते हैं, दान कर सकते हैं मंदिर को। झाड़ू है, मॉप है, कोई जो क्लींजिंग एजेंट हो सकते हैं, फिनाइल है, लाइजॉल है, ये सारा चीज आप दे सकते हैं, स्क्रबर। और जाकर वहां खुद भी सफाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते तो एटलीस्ट अपने घर में जो भगवान जी का ऑल्टर बनाया है उसको जरूर क्लीन करें। हमें भगवान का घर आज आज वैसे तो प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन आज ये विशेष दिन है। जगन्नाथ रथ यात्रा से एक दिन पहले चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों के साथ गुंडीचा मंदिर जो है, जो महाराज इंद्रद्युम्न और महारानी गुंडीचा का महल था, जिसको हम आज गुंडीचा मंदिर के नाम से जानते हैं, वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने सभी को इकट्ठा किया था और ये सफाई अभियान कराया था, जिसको हम कहते हैं मंदिर मार्जन, है ना। तो जब हम मंदिर का मार्जन करते हैं, भगवान के घर का मार्जन करते हैं, तो क्या होता है, भगवान भी हमारे हृदय का मार्जन करते हैं। भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरा भक्त मेरा घर साफ कर रहा है, मैं इसका हृदय साफ करूंगा और इसको इस भवसागर में से निकाल दूंगा। तो हमें आज के दिन का बहुत अच्छे से लाभ उठाना चाहिए और भगवान के घर को साफ करके उनकी कृपा के पात्र बनना चाहिए। यस। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, वो इंद्रद्युम्न राजा थे। हाँ हाँ जी। तो माता जी, रुद्र प्रताप उनकी भी एक कथा आती है, तो ये कौन थे माता जी? रुद्र प्रताप वहाँ जगन्नाथपुरी के राजा थे, है ना। और हाँ हाँ जो हाँ। महाराज इंद्रद्युम्न थे, ये इधर उज्जैन के राजा थे, है ना। तो ये फिर वहां गए तो इन्होंने वहाँ ये भगवान ने इनको बोला, भगवान ने इनको इंस्ट्रक्शंस दिया था कि आप जो है वो बनाइए, यहाँ पर टेम्पल अच्छा। बनवाइए और मेरा इंस्टॉलेशन कराइए। तो उस टाइम में राजा वहां पर महाराज इंद्रद्युम्न और गुंडीचा महारानी थी। ठीक है। राजा प्रताप रुद्र जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के टाइम में आए। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु के हाँ टाइम पे आए थे। हाँ हाँ। हाँ हाँ। ये चैतन्य यानी लीला में उनका उल्लेख आता है। तो गुटीजा माता जी जो है और इंद्रद्युम्न राजा हैं, वो उज्जैन के थे हाँ, और उनको भगवान ने प्रेरणा मंदिर दिया। बनाने के लिए बोला था, हाँ, ये प्रेरणा नील दी थी। माधव की खोज में भेजे थे ना उन्होंने, अपने भाई विद्यापति को। तो वो जब हाँ वहाँ नीलांचल पर्वत पर गए तो उनको तो नील माधव के दर्शन हुए, लेकिन फिर हाँ क्योंकि ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हो गए थे उस टाइम तक, तो नील हाँ। माधव के अप्रकट होने का समय आ गया था। तो फिर अच्छा। नील माधव अप्रकट हो गए और जब विद्यापति उनको लेकर गए, महाराज इंद्रद्युम्न और गुंडीचा महारानी को, तो फिर वहां उनको नील माधव के दर्शन मिले नहीं क्योंकि वो अप्रकट हो चुके थे। तब उनके सपने में आए भगवान। उन्होंने कहा कि अब मेरा प्राकट्य जगन्नाथ के रूप में होगा और आपको नदी में 3 वो जो वुड है, वुडन लॉग्स मिलेंगे, उसका आपको कार्व करवाना है। 3 मूर्तियां लकड़ी की हम्म विग्रह बनवाने हैं और हम्म वही जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी का विग्रह है। फिर उसके बाद वही इंस्टॉलेशन उन्होंने बोला कि आप लोगों को ही करवाना है, महाराज इंद्रद्युम्न और गुंडीचा महारानी को। तो फिर उन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, ब्रह्मा जी को बुलाया पुरोहित के रूप में, ब्रह्मा जी ने वहां इंस्टॉलेशन की विधि करवाई थी।
अच्छा जी माता जी जी, ठीक है। तो वो उज्जैन के थे माता जी, और वो हाँ जगन्नाथपुरी में जाके इंस्टॉल करे थे हाँ उन्होंने। जी जी। अच्छा, ठीक है माता जी, क्योंकि थैंक यू माता जी क्लियर नीलांचल करने के पर लिए। ही नील माधव का वास था। उन्होंने कहा कि हाँ। यहाँ पर ही आप एक नया मंदिर बनवाइए, क्योंकि वो तो नील माधव तो केव में रहते थे, है ना, शबर जाति के लोग उनकी सेवा किया करते थे। फिर नील माधव ने कहा कि अब मैं एक विशाल मंदिर में मेरी स्थापना करवाना, उसके लिए आप मंदिर बनवाओ। तो जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया? महाराज इंद्रद्युम्न के द्वारा। जी माता, थैंक यू माता जी क्लियर जी करने के लिए, क्योंकि हरे कृष्ण। कंफ्यूजन था। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सबको, जी। कोटि हरे कोटि कृष्ण। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता माता जी। हाँ जी इंदु माता अब जी। 2 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो आपके हाँ जी समय बताइए है ना। बताइए बताइए। माता जी जैसे जगन्नाथ जी में कृष्ण जी का वो तो है ही कृष्ण जी हैं, पर उनमें हाँ जो दिल है कृष्ण जी का कहते भी उधर से बहता नहीं नहीं आया नहीं था, तो नहीं, वो इस क्या चीज नहीं, है मतलब। वो कुछ ऐसा नहीं है कि भगवान की अंत्येष्टि हुई तो दिल उनका निकल के बह के आ गया। ये हाँ क्या, ये हाँ ये कंफ्यूजन नहीं, है ये कुछ। ऐसा मैसेज बहुत फ्लोट होता है, लेकिन हम्म। इसमें ऐसा कुछ सच्चाई नहीं है। वो सब वहाँ भगवान ने ही इंद्रद्युम्न महाराज को कैसे डीटी इंस्टॉलेशन करना है, क्योंकि विश्वकर्मा जी वहां जब इंद्रद्युम्न महाराज को कोई मिल नहीं रहा था ना, वो हाँ जी हाँ भगवान जी। या ये बनाने के लिए जगन्नाथ जी का विग्रह, तो हम्म। विश्वकर्मा जी जो देवता हैं वो हाँ स्वयं जी। एक ब्राह्मण के, बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए। उन्होंने कहा मैं कार्विंग करूंगा ये विग्रहों की। हाँ वो बात पता है, वो तो बंद हो गया था, फिर उन्होंने आवाज ही बंद हुई वहां तो फिर विग्रह हाँ। बनाए और उन्होंने ही उन विग्रह को के अंदर वो डाला। और ब्रह्मा जी ने जब इंस्टॉलेशन की तो भगवान ने अपने आप को उसमें समाहित कर लिया। मतलब वो मूर्ति ठीक है ऐसे ठीक है। निर्जीव नहीं है, वो भगवान के जो विग्रह हैं जगन्नाथपुरी में वो हाँ जी हाँ सजीव है, उनमें प्राण हाँ है। हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, वो ये एक तब हुआ व्यक्तित्व था। है। और हर अच्छा। जब 2 आषाढ़ आते हैं, अधिक मास होता है, पुरुषोत्तम मास होता है आषाढ़ का, तब हाँ जी हाँ जी। भगवान के विग्रह चेंज होते हैं। और उसमें से जो वो दिव्य जो है उनका हाँ वो चेंज पदार्थ, किया वो जाता है हाँ। दूसरे नए विग्रहों में ट्रांसफर किया जाता है। हाँ जी हाँ ऐसा जी। अच्छा मतलब मेरे तो ये कंफ्यूजन था भी, नहीं शायद नहीं, वो वाला ऐसा था। ऐसा ऐसा ठीक है नहीं ठीक है। है। ठीक है ठीक है, ये भी ग्रह वही है, वो जो ऊपर केव में पूजा की जाती थी, नहीं, वो भी उनका ग्रह वही है। उनका उनका रूप अलग है, नील माधव का रूप अलग होता है, और अच्छा जी। जगन्नाथ जी का रूप अलग है। अच्छा अच्छा। वो हरे ठीक है। कृष्ण माता जी। नील माधव जी का वो उनका भी कोई मंदिर है क्या, मतलब माता उनका भी जी है कुछ। था, लेकिन वो अप्रकट हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ब्रह्मा है जी ठीक है की ठीक आयु है। 100 वर्ष है ना, तो ब्रह्मा हाँ जी जी हाँ के जी। पहले 50 वर्ष में नील माधव रहते हैं यहाँ भगवान के रूप में, और अच्छा अच्छा। अगले 50 वर्ष में वो जगन्नाथ जी का रूप धारण। ठीक है माता जी, अब समझ आ गया, ठीक है, अब क्लियर हो गया। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, हरे ठीक है। कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम माता माता जी, जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। माता जी, जो अभी ये जगन्नाथ भगवान का जो अभी वो हुआ था, मतलब इनके अभिषेक और वो, तो उस दिन ये मतलब उनका वो बंद कर दिया था कि भाई ज्यादा नहा लिए भगवान तो वो अन्न बीमार हो वस्त्र, गए, हाँ है ना। तो हाँ अब ये 15 दिन के लिए जो बंद हुए हैं तो वो आज खुलेंगे क्या? हाँ माता जी, आज लेकिन दर्शन नहीं देंगे, भगवान दर्शन कल ही देंगे। अच्छा, वो दर्शन कब करे कल होंगे फिर? कल कल सुबह। अच्छा, कल। तो हम्म। वो मतलब जो भगवान बंद कर रखे तो उनका वो खुल जाएगा पट, हाँ जी बिल्कुल। ना। हम्म। ठीक है, हाँ, वो ना हमने भी वो अलग रख रखे हैं ना प्रभु जी, हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए फिर वो कल सीधे करेंगे। ठीक। जी माता जी बिल्कुल, आज जगन्नाथ जी एकदम फिट हो जाएंगे काढ़े वाढ़े पी के, हाँ और माता जी, अब हम इलाज करवा के। जम्मू से आ गए हाँ हैं जी। यहाँ, तो अब अच्छा आज आ गए। आज, हरी बोल। हाँ तो अब अब वहां नहीं जा रहे ना अब, क्योंकि अब वहां तो रोजाना जाते थे ना मंदिर में। हाँ हाँ हाँ, तो रथ फिर हम यात्रा में यहाँ भी जाइएगा गुड़गांव में। नहीं, आज हम यहाँ हैं रोहनी में,
अब शायद देखेंगे आज, अब आपने अच्छा बताया ना तो यहाँ मार्जिन का काम कर सकते हैं, हाँ तो हाँ हाँ देखेंगे आज यहाँ 25 सेक्टर में है रोहिणी में, नया अच्छा खुला है ना जो, हाँ 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 तो उसमें हाँ जाने की तो सलाह है। बढ़िया है माता जी, वहां जाइए। आज हाँ हमें अपने सभी को अपने निकटवर्ती आप इस्कॉन टेम्पल में जा सकते हैं और वहां मंदिर मार्जन का कार्य कर सकते हैं, सफाई, झाड़ू पोछे, पंखे साफ करने, खिड़की दरवाजे हाँ साफ करने, मंदिर का एक एक कोना साफ करना है। अच्छा, हाँ मैं इसलिए मैं सोचे चलो आज हम तो वहाँ हो सारे जाते हैं। भक्त लोग आज जमा होते हैं, आज वैसे भी वीकेंड है तो और भी, वरना भक्त लोग छुट्टी लेते हैं आज के लिए। हम्म। और कल तो रथ यात्रा है ही। हाँ कल रथ यात्रा देखते हैं, आज रुकेंगे कल रुकेंगे तो यहाँ जाएंगे रथ यात्रा में, अगर यहाँ हुई तो। बढ़िया है माता जी, है हाँ मतलब हर मंदिर में एक अलग डेट को है, वो आप पता कर लीजिएगा। हाँ, वो मुझे बेटी तो की कल तबीयत ही है। खराब हो गई थी ना, तो उसे देखने के लिए फिर हम सीधे यहाँ आ गए। किसका? बेटी की तबीयत खराब हो गई अच्छा थी ना अच्छा, बीच में, अभी हम ठीक है। वहाँ थे जम्मू। हाँ अब तो ठीक है, मतलब वो मतलब बच्चा था तो वो सफाई हो गई है फिर, तो इसलिए। ठीक है माता जी, चलिए बहुत ठीक हो और जाएंगे। देख, जी हाँ ठीक है। थैंक यू माता जी, हरे ठीक कृष्णा। है, और देखते हैं। यस माता जी। हरे कृष्ण माता ठीक जी, है, तो फिर धन्यवाद। हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। सभी को गुंडीचा मंदिर मार्जन महामहोत्सव की जय, जी सबको जय। शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरे सुप्रभात कृष्ण माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे प्रभु जी, कृष्ण। माता जी हरे का धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। माता जी।